बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नेम इज़ आसिफ इकबाल और बाबा केमिस्ट्री के प्लेटफॉर्म से हम 9th टेक्स्ट केमिस्ट्री को टॉपिक टू टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने डिस्क्राइब किया था मिक्सचर्स को, और जहाँ से हमने मिक्सचर का प्रीवियस लेक्चर ख़त्म किया था वहीं से आज स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स। तो स्टूडेंट्स, मिक्सचर जो है वो दो बड़े ग्रुप्स में डिवाइड किए जाते हैं। मिक्सचर्स आर ऑफ टू टाइप्स। नंबर 1, होमोजीनस मिक्सचर्स, and heterogeneous mixtures। तो ये इनकी वर्ल्डली मीनिंग के अंदर ही डेफिनेशन है। होमो फॉर सेम, जीनस फॉर कंपोजिशन फॉर्मेशन, होमोजीनस with same formation having same composition। मिक्सचर जैसे हमने डिफाइन किया था कि जब हम दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को फिजिकली रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट करवाते हैं, कंबाइन करते हैं, तो हमें मिक्सचर्स हासिल होते हैं। तो होमोजीनस मिक्सचर्स वर्ल्डली डेफिनेशन ही इसकी बनती है, the type of mixtures having or with same composition throughout। They are homogeneous mixtures। अब सेम कंपोजिशन से क्या मुराद है कि जहाँ पे भी अगर हम उन मिक्सचर्स को चेक करना चाहें उनके कंपोनेंट्स की जो रेशो है, जो परसेंटेज है, वो एक ही होनी चाहिए। जस्ट लाइक एयर, हवा जिसके अंदर हम ब्रीथ करते हैं। तो इसमें फॉर द टाइम बीइंग थोड़ी बहुत चेंजेस हो जाएगी, जैसे कहीं पे बम ब्लास्ट होता है, जैसे कहीं पे फॉरेस्ट फायर हो गई, तो फॉर द टाइम बीइंग वक्ती तौर पर उस हवा के अंदर कुछ गैसेस की कंपोजिशन जो है कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन ये हमें पता है कि गैसेस में डिफ्यूजन है, वो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन ऑटोमेटिकली मूव करते हैं। एट लास्ट जितनी भी अवेलेबल स्पेस हो उसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, बराबर बराबर फैल जाते हैं। तो इसी तरह जो भी हमारी यूनिवर्स है, एक स्पेस है, एटमॉस्फेयर, अर्थ क्रस्ट से ऊपर एक 30 किलोमीटर का एरिया है जहाँ तक ओजोन है, इसके अंदर अंदर हवा पाई जाती है। तो पूरी दुनिया के अंदर जो हवा की कंपोजिशन है दैट इज सेम। तो होमोजीनस मिक्सचर के अंदर जो मेन एग्जांपल एयर, अगर हम एयर को जहाँ पे बैठे हैं चेक करें, तो अगर स्टूडेंट्स आपने इसकी कंपोजिशन पढ़ी हो, जस्ट लाइक जैसे हमारी हवा में नाइट्रोजन जो है वो 78% होती है, ऑक्सीजन जो है वो 21% है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.03% है, आर्गन जो है वो 0.93% है, और बकाया जो गैसेस हैं वो वेरी वेरी मैन्यूट फ्रैक्शंस के अंदर है, बहुत ही कम क्वांटिटी के अंदर है। तो दैट इज़ द मेन कंपोजिशन ऑफ एयर। तो अगर हम एयर को जहाँ पे भी चेक करें, चाहे हम पाकिस्तान में, अमेरिका के अंदर, सऊदी अरेबिया में, किसी भी ओशन के ऊपर जाके चेक करें, माउंटेन्स के ऊपर जाके, तो परसेंटेज यही निकलेगी ओवरऑल। दैट्स वाई एयर इज होमोजीनस मिक्सचर। इसी तरह अगर हम मिल्क को ले लें, मिल्क दूध, अब दूध की भी वैरायटीज हैं,
इसके लिए मैं कहा करता हूँ कि मुख्तलिफ मिल्क्स के अंदर मुख्तलिफ क्वांटिटीज़ हैं चीज़ों की। जैसे दूध के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, लिपिड्स है, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, चंद कैल्शियम, विटामिन्स, इस तरह के आयंस हैं, वाटर है। अब दूध जो है वो हम बिफेलो से भी गेन करते हैं, गाय से। दूध जो है वो हम काऊ से भी गेन करते हैं। दूध जो है वो हम डिफरेंट सोर्सेज से जो है ना वो गेन करते हैं। गोट से भी गेन करते हैं, शीप से भी गेन करते हैं। तो हर एक की कंपोजिशन तो एक जैसी नहीं होगी, लेकिन जो काऊ का मिल्क है दैट विल सेम। शर्त ये है कि उसकी डाइट एक जैसी हो, क्योंकि दूध बनाने के जो अज्जा हैं वो आने हैं खुराक से। अगर एक ही तरह की खुराक एक ही जानवर को, एक ही स्पीशी को, गाय को खिलाई जाए, तो अगर उनका दूध हमें हासिल होगा तो दैट विल हैव सेम कंपोजिशन। उसकी एक ही तरह की मिकदारें होंगी, कार्बोहाइड्रेट्स की, प्रोटीन्स की, लिपिड्स की। तो मिल्क भी होमोजीनस मिक्सचर में आता है। इसी तरह एग्जांपल आती है आइसक्रीम की। आइसक्रीम इज आल्सो अ होमोजीनस मिक्सचर। अब आइसक्रीम्स के डिफरेंट फ्लेवर्स हैं, आइसक्रीम्स की डिफरेंट फार्मूलेशंस हैं। तो जो एक फ्लेवर है, अगर हम उसके अंदर एक चीज़ जिससे वो बनाई जाती है आइसक्रीम, उसमें शुगर डाली जाती है, डिफरेंट टाइप्स के फ्लेवर डाले जाते हैं, मिल्क डाला जाता है वगैरह, तो वन फ्लेवर अगर एक कंपनी बनाती है या कोई मतलब एक प्रोडक्ट है किसी चीज़ की, तो दैट विल बी सेम इन कंपोजिशन। तो हर फ्लेवर की जो कंपोजिशन है वो होगी बेशक अलग अलग, लेकिन हर फ्लेवर की जो कंपोजिशन है वो एक ही तरह की आएगी। इसी तरह अगर हम कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स को देख लें, जिस तरह पेप्सी है, इसी तरह कोक है, दे आर कॉल्ड कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स। तो अगर आप इनके लेबल्स पे देखें तो कंपोजिशन लिखी होती है, तो दैट इज सेम कंपोजिशन। पेप्सी दुनिया में जहां भी पी जाएगी दैट इज विद सेम कंस्टिट्यूएंट। इसमें शुगर, वाटर, चंद फ्लेवर्स वगैरह जो भी इसके अंदर डाला जाता है विद सेम कंपोजिशन आएगा। इसी तरह स्टूडेंट्स हम डिफाइन करते हैं हेट्रो फॉर डिफरेंट, जीनस फॉर कंपोजिशन। तो इसकी वर्डली डेफिनेशन ही बनेगी, इसको हम द टाइप ऑफ मिक्सचर्स हैविंग सेम की जगह हम वर्ड चेंज कर देंगे डिफरेंट, हेट्रो कंपोजिशन थ्रू आउट। कि ऐसे मिक्सचर्स जिनकी कंपोजिशन जो है वो अलग अलग हो, मुख्तलिफ हो, जिनके अज्जा जिनसे मिला के बनाए गए हैं मिक्सचर्स वो कम ज़्यादा हों, एक जैसे ना हों, मिकदारें उनकी बराबर ना हों, दैट विल बी हेट्रोजीनस। जस्ट लाइक हम घरों में बनाते हैं सैलेड, सलाद, तो सैलेड जो है ये डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट से हम बना सकते हैं। हम प्याज काट सकते हैं, इसके अंदर हम कैरेट, कैबेज, इस तरह की डिफरेंट चीज़ें डिफरेंट क्वांटिटीज़ में हम मिक्स करके बना के दे सकते हैं। दे आर डिफरेंट इन कंपोजिशन। तो हर सैलेड की कंपोजिशन अलग है, किसी में किसी चीज़ की क्वांटिटी ज़्यादा है, किसी में किसी की कम है, दैट इज़ हेट्रोजीनस। इसी तरह सॉइल, मिट्टी, अब अगर हम गौर करें तो हमारी जो सॉइल है इट हैज़ डिफरेंट अपीयरेंस एंड डिफरेंट कंपोजिशन। कि मिट्टी, पत्थर भी मिट्टी है, जरखेज़ फर्टाइल लैंड जिस पे कल्टीवेशन, ये भी मिट्टी है,
सैंड, रेत, ये भी मिट्टी है। और एक चाइना मिट्टी है जिसको हम उर्दू में चीकनी मिट्टी कहते हैं। तीसरी एक रेड कलर की जो है ना सॉइल है, जिसमें डिफरेंट सा मिट्टी जो है वो डिफरेंट साल्ट्स का मिक्सचर है। हर मिट्टी के अंदर जो साल्ट कम ज़्यादा होते हैं, एक साल्ट की रेशो कम या ज़्यादा हो जाती है, तो वो अपीयरेंस में, आउटलुक में भी मिट्टी का कलर डिफरेंट हो जाता है और उसकी नरमपन या सख्तपन वो भी डिफरेंट हो जाता है। इसी तरह अगर आप पत्थरों को देखें, वो डिफरेंट कलर्स के हैं, उनकी मजबूती अपनी है। और डिफरेंट माउंटेन्स के अंदर डिफरेंट अपना जो पत्थर हैं, इनके अंदर जो कंपोनेंट्स हैं, सॉल्ट्स हैं मुख्तलिफ, कैल्शियम, मैग्नीशियम के, सल्फेट, नाइट्रेट, क्लोराइड, परमैंगनेट, एसीटेट, ये सारे सॉल्ट मिट्टी में। और हर मिट्टी के जो सॉल्ट्स की क्वांटिटी है वो अलग अलग है। दैट इज़ वाई सॉइल इज हेट्रोजीनस मिक्सचर। इसी तरह हम और एग्जांपल, वुड, लकड़ी। अब हमारे पास वुड जो है वो डिफरेंट प्लांट से हासिल होती है। अब अगर आप वुड को गौर से देखें, हर वुड की जो सख्ती है वो अलग है, उसका नरमपन वो अलग है, और उसकी जो वेटेज के हिसाब से, वॉल्यूम के हिसाब से जो उसका वजन है वो भी अलग अलग है। बिकॉज वुड के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो अलग अलग हैं, हर दरख्त के अपने हैं। दैट इज वाई वुड इज ए हेट्रोजीनस मिक्सचर। इसी तरह हम एग्जाम्पल, ब्लड, खून। अब खून जो है, मेन इसके कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? पानी है, वाटर, ब्लड सेल्स हैं और ब्लड की प्रोटीन्स हैं। और इसके अलावा क्या है? फूड मटेरियल्स हैं जो कि हमारी इंटेस्टाइन से ब्लड में एब्जॉर्ब होते हैं, और वेस्ट मटेरियल हैं जो हमारे सेल से ब्लड में रिकलेक्ट होते हैं। अब इनकी जो क्वांटिटी है ग़िज़ाई मवाद की और बेकार मादों की, वो डिफरेंट टाइम्स के अंदर, डिफरेंट कंडीशन के अंदर मुख्तलिफ होती जाती है। दैट इज़ वाई ब्लड इज़ अ हेट्रोजीनस मिक्सचर। इसी तरह गन पाउडर है, जो कि बारूद जिसको हम कहते हैं। अब गन पाउडर, डिफरेंट तरह के गन पाउडर हैं, मुख्तलिफ तरह के बारूद हैं, और उनकी जो कंपोजिशन है उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स के हवाले से वो अलग अलग है। जस्ट लाइक यूरेन, यूराइन, ETC, दे आर द एग्जाम्पल्स ऑफ हेट्रोजीनस मिक्सचर। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा टॉपिक था टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स का, जिसको हमने डिफाइन किया विद एग्जाम्पल्स। इंशाल्लाह आपको समझ आया होगा। और इसी चीज़ को नेक्स्ट हमने एक टॉपिक करना है, डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड अ कंपाउंड अकॉर्डिंग टू पैटर्न ऑफ सिलेबस। तो उसमें ये चीज़ थोड़ी दोबारा भी हम रिपीट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।